हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके समझोगे तो आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, और अगर आपने बर्डन लेके समझा तो ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला है। मैं जो आपका ये लेक्चर है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आप इसको ध्यान से समझोगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं एग्जाम्पल लेके स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे सपोज एक सेकंड, कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, सपोज आपको एक काम करना है, आपको एक वर्क परफॉर्म करना है, किसी को भी एक वर्क परफॉर्म करना है। ये वर्क कुछ भी हो सकता है। दीवार बनाने को वर्क बोल सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, खाना बनाने को वर्क बोल सकते हैं, कोई स्टोर खाली करना है उसको वर्क बोल सकते हैं। ये वर्क कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो सपोज एक पर्सन है, ठीक है, एक मैन है, उसको ये वर्क परफॉर्म करने के लिए सपोज 10 डेज लगते हैं। ये जो भी काम है इसको परफॉर्म करने के लिए 10 डेज लगते हैं। मैंने आपको बताया ये वर्क कोई भी हो सकता है। ये बुक रीडिंग को वर्क बोल सकते हैं, कॉपी लिखने को वर्क कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम जनरली एक एक स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहा हूँ, वर्क। तो वर्क कुछ भी समझो आप। ठीक है, तो एक आदमी है, उसको 10 दिन लग रहे हैं इस वर्क को कंप्लीट करने में, 10 डेज लग रहे हैं इस वर्क को कंप्लीट करने में। तो आप मेरे को बताओ, अगर उसको 10 डेज लग रहे हैं एक काम को कंप्लीट करने में, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? कितना काम कर रहा होगा एक दिन में? जो भी वर्क है उसका 10th पोर्शन, उसका 10th पार्ट। देखो, दोबारा समझाता हूं। अगर कोई भी एक इंसान है, उसको 10 दिन लग रहे हैं, उसको 10 दिन लग रहे हैं 20 पेजेस पढ़ने में, बुक के 20 पेजेस याद करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो वो एक दिन में कितने पेज याद करेगा? एक दिन में कितने पेज याद कर रहा होगा? 20 पेज अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 पेजेस। ठीक है, तो बेसिकली वो एक दिन में कितने पेजेस याद कर रहा होगा? 2 पेजेस। और ये जो 2 पेजेस है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? ये मेरे पास काम था, ये मेरे पास वर्क है। ठीक है, और ये 10 दिन क्या था? टाइम। ये 10 दिन क्या था? टाइम। तो मैंने क्या किया, ये वर्क लिया 20 पेजेस, 20 पेजेस क्या वर्क, और 10 डेज क्या था? टाइम। तो वर्क को डिवाइड किया टाइम से। तो ये एक दिन का जो परफॉर्मेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम इस चैप्टर में बोलेंगे एफिशिएंसी। इसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी। तो मैं बोलूंगा इस एग्जांपल में जो भी इंसान है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 पेजेस रीड करने की। उसकी दिन में जो भी काम परफॉर्म करने की जो भी कैपेसिटी है, उस चीज को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा अगर और डिटेल में समझें तो स्टूडेंट्स देखो इधर ध्यान से। 10 दिन के अंदर वो 20 पेजेस पढ़ता है। ठीक है, मतलब टाइम कितना लग रहा है उसको? 10 डेज। ये टाइम है, ये क्या है? टाइम। अब मैं टाइम को बढ़ाना स्टार्ट करूं। मैंने बोला तूने 20 ही पेज पढ़ने हैं, मैंने उसको बोला तूने 20 पेज पढ़ने हैं, मगर दिन है तेरे पास 30। दिन है तेरे पास 30। जैसे जैसे मैंने दिन बढ़ा दिए, मगर काम सेम रखा, वर्क क्या रखा? सेम रखा, टाइम बढ़ा दिया, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, होगी ना कम। सपोज जो बंदा 10 दिन के अंदर 20 पेजेस पढ़ता था, तो उसको दिन के 2 पेज पढ़ने पड़ते थे, तभी वो कंप्लीट होगा। मगर अगर मैंने बोला देखो 30 दिन में 20 पेजेस पढ़ने हैं, 30 दिन में क्या पढ़ना है? 20 पेजेस पढ़ने हैं। अब उसके बाद 30 दिन है, तो क्या वो दिन में 2 पेजेस पढ़ेगा? अब उसने दिन में 2 पेजेस पढ़े, तब तो वो 60 पेजेस पढ़ लेगा, तो वो 2 से कम पढ़ेगा ना। तो पहले उसकी एफिशिएंसी थी 2 पेजेस पढ़ने की, अब उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि आपने टाइम को इंक्रीज कर दिया। इसलिए ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो ये डिनोमिनेटर में टाइम है, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर आप एफिशिएंसी को कम करोगे, सॉरी, अगर आप एफिशिएंसी को बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। मतलब अगर सपोज एक स्टूडेंट है, वो दिन में 4 पेज पढ़ रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हुई? दिन के 4 पेज पढ़ना।
अब उसने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई, अब वो दिन के 20 पेज पढ़ रहा है तो उसको कम टाइम लगेगा ना। तो इसलिए हम बोलेंगे टाइम और एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये आपको याद रखना है। पहली चीज आपको ये क्या याद रखनी है कि एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है। तो एफिशिएंसी का मीनिंग मैंने तुम्हें बता दिया कि एक दिन में कितनी परफॉर्मेंस निकलती है काम करने की, ठीक है, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। फिर दूसरी बात आपको बात क्या याद रखनी है कि एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन है। अगर आप किस चीज के टाइम को इंक्रीज कर देते हो, जैसे आपने 10 दिन को 30 दिन बढ़ा दिया, अब जो बंदा है वो दिन के 2 पेज नहीं पढ़ेगा, वो कम पढ़ेगा, क्योंकि वर्क तो उतना ही है ना, काम तो उतना ही करना है ना, समझ रहे हो ना। तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर आपने एफिशिएंसी को कम कर दिया तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, अगर आपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया तो टाइम कम लगेगा। सिंपल सी बात है। एक और लाइव एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपके घर में लेबर का काम लगा है, लेबर का काम लगा है, आपने क्या किया, जो लेबर है वो 2 लेबर लगाए हैं। आज दिन में आपने कितने लेबर लगाए हैं, 2 लेबर लगाए हैं। अब 2 लेबर ने एक दीवार खड़ी करनी है तो उनको टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगा, क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम है। मगर जैसे आपने 2 की जगह अगले दिन 5 लेबर लगा दिए, अब उनको टाइम कम लगेगा क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा होगी। बस आपको यही समझा रहा हूं, एफिशिएंसी इसके रेसिप्रोकल है और जो टाइम है वो एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल है। और जो फार्मूला हमारा बनता है वो बनता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क का फार्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क का फार्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर यही कंसेप्ट है। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इस जो ये टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर सीयूटी में इतने हाई लेवल का नहीं आएगा। तो जो सीयूटी में कंसेप्ट आ सकते हैं तो वो हमने कवर किए हैं। तो क्वेश्चंस कुछ मैं लिख के लाया हूं। जैसे सपोज एक कंसेप्ट ये छोटा सा है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन काफी बार डायरेक्ट आ सकता है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन A and B complete a work in 30 days and 20 days respectively. In how many days they together complete the work? In how many days they together complete the work, complete the work। तो इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में समझने की कोई जरूरत नहीं है, काफी टाइम है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। आप पहले लैंग्वेज पढ़िए और समझिए कि आपको क्या समझ आ रहा है। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आप इसकी लैंग्वेज पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या समझ आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं क्योंकि मेरे को पता है आपको फर्स्ट लाइन नहीं दिख रही है। तो ए और बी एक काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 30 दिन और 20 दिन रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो स्टूडेंट्स इसका हिंदी में मतलब क्या है वो समझते हैं। वो मतलब ये है कि ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है, ठीक है। ए काम को कंप्लीट करने में 30 दिन लगाता है, एक वर्क है उसको कंप्लीट करने में ए को लगते हैं 30 दिन और बी को सेम वर्क को कंप्लीट करने में लगते हैं 20 दिन। तो बताओ तेज कौन काम कर रहा है? आप बोलोगे सर बी तेज काम कर रहा है क्योंकि वो 20 दिन में ही काम खत्म कर देता है। अगर वो तेज काम बी कर रहा है, इसको टाइम कितना लग रहा है 30, इसको टाइम लग रहा है 20, तो टाइम बी का कम लग रहा है, तो बी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि वो जल्दी काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये मीनिंग है। अब बोला इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। इसका मतलब है कि अगर ए और बी साथ में उसी काम को करें मिलकर, सपोज ए है उसको एक दीवार बनानी है, एक दीवार बनानी है उसको 30 दिन लग रहे हैं, बी को भी वही सेम दीवार बनाएगा, अगर वो बी को लगेंगे 20 दिन, ठीक है। अपने अपने कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो एक को 30 दिन लग रहे हैं, एक को 20 दिन लग रहे हैं। मगर अब अगर ए और बी को इकट्ठा खड़ा करके एक ही दीवार पे काम कराया जाए तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आराम से समझिए और जब भी ऐसी टाइप है तो मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बता रहा हूं, उस कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है।
तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, ये जो 30 डेज है बेसिकली स्टूडेंट्स ये है क्या है, तो आप बोलोगे सर ये हमें टाइम दिया है, ए का टाइम और बी का टाइम, ठीक है। अब आपको निकालना है वो इकट्ठे होकर कितनी देर कितनी टाइम पे काम करते हैं, तो आपको टाइम ही निकालना है। तो जब भी आपको दिन दिए हो, ये 30 डेज दिया हो और ये 20 डेज दिया हो, तो आप इसका वर्क इजीली निकाल सकते हो। इसका आप जो वर्क है, टोटल काम इनको कितना करना है वर्क, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप याद रखना ऐसे क्वेश्चन का वर्क कैसे निकलता है, तकरीबन हर क्वेश्चन का वर्क हम ऐसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके। तो आपने 30 और 20 का एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आएगा वो काम है, उतना काम करना है। तो एलसीएम कैसे लेना है, देखो आराम से सुनना एलसीएम। 30 और 20 आपको बड़ा नंबर ले लेना है, बड़ा नंबर कौन है 30, मैंने मन में लिया 30। अब मेरे को 30 की टेबल चलाने हैं, 31 से 30, 32 से जो भी आ रहा है, और उस नंबर पे रुक जाना है जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे, तो वो एलसीएम होगा। ऐसे भी ले सकते हो। अब 30 मैंने ले लिया मन में, क्या 30 को दोनों डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, बड़ा नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे को नहीं बोल रहा। बड़ा कौन है 30, तो 30 लिया। क्या 30 को 30 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 30 को 20 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 30 इन दोनों का एलसीएम नहीं है। 32 से 60, क्या 60 को 30 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 60 को 20 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो 60 इसका एलसीएम है, तो एलसीएम आया 60। मतलब ए और बी को जो काम करना है वो 60 करना है, 60 यूनिट्स मान लो आप, 60 काम करने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ए को इस काम को करने के लिए 30 दिन लग रहे हैं, मतलब 60 काम करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन, तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 यूनिट्स। 30 दिन लग रहे हैं 60 काम को करने में, ठीक है। ए को लगते हैं 30 दिन लग जाते हैं कितना काम कंप्लीट करने में, 60 काम कंप्लीट करने में, तो वो एक दिन में कितना कर रहा होगा, ऐसे निकाल रहा हूं मैं, 60/30 कितना आया 2, एक दिन में वो 2 यूनिट्स काम कर रहा होगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, नीचे 30 है, 30 का 60 कैसे मिलाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो जल्दी हो जाएगा। बी 60 को करने में 20 दिन लगाता है, तो वो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना हमेशा, ये नीचे टाइम है, ये वर्क है, तो ये क्या हुई, एफिशिएंसी। एक दिन में काम करने को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हुई 2 और 3, ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 3, ठीक है। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी अभी इकट्ठे हो गए, एक साथ खड़े हो गए, और एक दिन में कितना काम करेंगे बताओ, 1 डे वर्क। अगर ए अकेला एक दिन में करता है 2 यूनिट काम, बी अकेला एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, तो दोनों मिला के एक दिन में कितने करेंगे, 2 + 3 = 5, 5 काम करेंगे। अगर दोनों एक ही साथ खड़े होकर करेंगे, अगर ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, तो दोनों एक ही साथ कितने करेंगे, 5 काम, ठीक है। तो दोनों एक दिन में इकट्ठे मिलके 5 काम करेंगे। काम कितने करने थे उनको, 60, तो वो कितने दिन लग जाएंगे, अगर एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, 60 आएगा 12 से, तो इन दोनों को 12 दिन लग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो इनको 12 डेज लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए को एक दिन में ए काम करता है 2 यूनिट्स, बी एक दिन में काम करता है 3 यूनिट्स, तो 1 डे में दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, ठीक है। टोटल काम कितने हैं, 60 यूनिट्स। क्या है 1 डे का काम, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। और ये क्या है, वर्क। फार्मूला क्या बोलता है, टाइम कैसे निकलेगा, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। मगर मैंने फार्मूले से भी आसान आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया कि आप देखो दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, और काम कितने करने हैं, 60, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60, 12 से, तो 12 दिन में काम कंप्लीट होगा जब ए और बी एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे टाइम और वर्क के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी एंड सी, जब ए बी और सी काम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट है वर्क, ट्वेल्व डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। अगर ए बी और सी को काम कंप्लीट करने में इतने दिन लगते हैं, ए को लगते हैं 12 दिन,
बी को लगते हैं 15 दिन, सी को लगते हैं 20 दिन। तो इसका मतलब क्या है कि ए सबसे जल्दी काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब ए दिन में ज्यादा काम कर रहा है, बी उससे थोड़ा कम कर रहा है, और सी सबसे निकम्मा, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का इतना सा मीनिंग है अभी इस लाइन का। ठीक है, अब कितना काम कर रहा है, तो हमने क्या सीखा, इन तीनों का एलसीएम लेना है, उतना काम कर रहे हैं। तो ए बी सी अकेले अकेले इतने दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो फिर आगे पूछा है इन हाउ मेनी टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, इन हाउ मेनी टाइम, इन हाउ मैनी टाइम, कितने टाइम में, दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, कितने टाइम पे वो इकट्ठे मिलके पूरा काम खत्म करेंगे, दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, कितने टाइम में करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, समझिए इसको। ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है। ए को काम कंप्लीट करने में 12 दिन लगते हैं, बी को वही काम कंप्लीट करने में 15 दिन लगते हैं, और सी को वही सेम काम कंप्लीट करने में 20 दिन लगते हैं। तो इनको टोटल काम कितना करना है वो देख लेते हैं। टोटल वर्क जो करेंगे इन तीनों का एलसीएम सबसे बड़ा है 20। 20 के टेबल में पहला 20 आता है, क्या 20 सबको, सब 20 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे। 40 आएगा दूसरे नंबर पे, नहीं कर रहे। 60 आएगा, 60 को सब कर रहे हैं। तो टोटल वर्क जो इनको टोटल काम करना है वो 60 करना है। टोटल वर्क क्या करना है, 60 करना है। अच्छा, अगर ए को 12 दिन लगते हैं 60 काम करने में, तो वो एक दिन में 5 काम करता होगा, 12 × 5। अगर बी को 15 दिन लगते हैं 60 काम करने में, तो वो एक दिन में 4 काम करता होगा, और सी को अगर 20 दिन लगते हैं 60 काम करने में, तो वो एक दिन में 3 काम करता होगा। तो ये जो मैंने इधर लिखा ये एफिशिएंसी है। ठीक है, तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को इकट्ठा काम करवाने लग पड़ूं, तो ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 + 4 + 3, तो कितना काम कर रहे हैं, ये 12 यूनिट्स काम कर रहे हैं तीनों मिलके। अगर तीनों एक दिन में काम करेंगे तो कितने यूनिट्स करेंगे, 12 यूनिट्स। काम कितना करना है, 60 यूनिट्स। काम कितना करना है इनको, 60 यूनिट्स, और एक दिन में कितना कर रहे हैं, 12 यूनिट्स। तो कितने दिन लगेंगे इनको, 12 × 5, इनको लगेंगे 5 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जब तीनों मिलके काम करेंगे तो इनको 5 डेज लगेंगे काम कंप्लीट करने में। अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो इनको 5 डेज लगेंगे अपना काम कंप्लीट करने में। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू वर्क, ए कैन डू वर्क इन 20 days, ए कैन डू वर्क इन 20 days and B in 5 days, and B in 5 days। ए को काम करने में 20 दिन लग रहे हैं और बी को उसी काम को करने में 5 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब बी बड़ा तेज है। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे, इफ, लैंग्वेज को ध्यान से समझना, इफ सी टेक्स as much time, if C takes as much time as A and B together takes, as A and B together takes, A and B together takes, then in how many days they can complete the whole work, then in how many days they can complete the whole work, then in how many days they can complete the whole work। तो स्टूडेंट्स ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए। मैथ तो इजी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए। ठीक है, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए कैन डू वर्क इन 20 days, बी इन 5 days। तो कॉपी पे लिख लीजिए, ए को 20 दिन लग रहे हैं और बी को 5 दिन लग रहे हैं। कितना काम करना है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये देखो कैसे करेंगे। ये लिखा ए, ये लिखा बी। ए को लगते हैं 20 दिन और बी को काम करने में लग रहे हैं 5 days। कितना काम करना है इनको, दोनों का एलसीएम। तो 20 का एलसीएम
20 को 5 भी करता है और 20 भी करता है, तो 20 और 5 का एलसीएम 20 ही आएगा। तो ये काम करना है, टोटल वर्क इतना करना है दोनों। 20 ए को लगते हैं 20 दिन, तो वो एक दिन में एक ही काम कर रहे हैं। बी को लग रहे हैं 5 दिन, तो वो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। अब ए और बी का तो हो गया मसला हल। अब बोल रहा है सी टेक्स एज मच एज टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स। तो ए और बी जब इकट्ठे काम करेंगे, जब ए और बी इकट्ठे काम करेंगे, साथ में काम करेंगे, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 मिनट्स। इन दोनों का 1 डे वर्क कितना है? 5 मिनट्स। ये है ना, एक दिन में ये 1 कर रहा है, एक दिन में ये 4 कर रहा है, तो एक दिन में दोनों इकट्ठे कितना करेंगे? 5 करेंगे। और बोल रहे सी भी उतना ही करेगा जितना ही करेगा। इसका मतलब जो तीसरा हमारा एलिमेंट है सी, ये जो थर्ड हमारा सी है, ये भी इस काम को कितने दिन टाइम पे कंप्लीट कर रहा है? 5 में। क्यों कर रहा है 5 में? उन्होंने बोला है ए और बी मिलके जितना दिन में जितना काम करेंगे, बी अकेले उतना काम करेगा। तो ए और बी मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो सी भी अकेला कितना करेगा? 5 ही काम करेगा। अब बोल रहा है आगे, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। तीनों मिलके कितना काम करेंगे? तो अगर तीनों एक दिन में मिल जाए तो तीनों कितना काम कर रहे हैं? अगर ए बी और सी तीनों मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिल जाए तो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 4 9 9 और 1 10। तो 10 यूनिट्स काम कर रहे हैं तीनों एक दिन में। काम कितना करना है? 20। और तीनों कितना कर रहे हैं एक दिन में? 10। तो कितने दिन में खत्म करेंगे? 2 दिन में खत्म कर देंगे। तो 2 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ऑप्शन गिवन होंगे तो 2 days। इनको ध्यान से समझिए, काफी इजी बनाया हुआ है आपके लिए, काफी सोच के बातें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो काफी इजी लैंग्वेज में बनाया हुआ, आप कोई भी कर सकते हो। तो बार बार सुनोगे 1-2 बार तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, कैन कंप्लीट a piece of work in 10 and 12 days respectively, in 10 and 12 days respectively। फिर आगे क्या बोल रहा है? A and B start work together, A and B start, लैंग्वेज को ध्यान से सुनना बस। स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए और बी ने एक ही दिन काम स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, एंड आफ्टर 3 days ए ने काम छोड़ दिया, ए लेफ्ट द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड? इन how many days वर्क विल बी कंप्लीटेड? स्टूडेंट्स, ये जो टाइम वर्क का टॉपिक है ना, ये आपका तकरीबन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, मगर अभी आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें उसी लेवल का बता रहा हूं। अगर आप एसएससी की तैयारी करोगे हमारे चैनल से, हमसे जुड़ के, तो उसमें उसी लेवल का आएगा। अगर आप 10+2 CHSL की करोगे तो पेपर के हिसाब से लेवल डिसाइड होता है ना। कंसेप्ट तो यही है, क्वेश्चन जो एग्जाम में है वही करने, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो बोलते हैं ए और बी 2 पर्सन है और 10 दिन लग रहे हैं और 12 दिन लग रहे हैं। ये ए है, इसको 10 दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में, जो भी काम है, और इसको 12 दिन लग रहे हैं। अच्छा, फिर इन्होंने काम कितना करना होगा? इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो क्या आ गया? ए 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 का टेबल चलाओ, ठीक है। 12 के टेबल में 12 2 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60। तो 60 ऐसा है जो दोनों में आता है, तो काम इनको करना है 60 यूनिट्स। टोटल काम इनको इतना करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर जो ए है उसको 10 दिन लग रहे हैं 60 चीजें करने में, तो वो एक दिन में कितना करता होगा? 6 चीजें। बी को 12 दिन लग रहे हैं 60 चीजें करने में, तो वो एक दिन में 5 चीजें करते होंगे, ठीक है। तो ए और बी का एक दिन का काम मैंने निकाल दिया। अब बोल रहा है ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया है। एक सेकंड में तो चेक करने दो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी है क्लियर या नहीं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया है।
उन्होंने एक ही दिन काम स्टार्ट किया, तो ये ए है और ये बी है, इन दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, एक ही दिन काम स्टार्ट किया। ठीक है, जब इन्होंने एक ही दिन काम स्टार्ट किया है और स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला, ए और बी मिलके कितना काम करेंगे बताओ, ए और बी मिलके कितना काम करेंगे, 6 + 5 11। तो अगर ए और बी एक दिन में इकट्ठे काम करें तो वो 11 काम करते हैं। ठीक है, और 3 दिन के बाद ए छोड़ देता है। अगर ए और बी एक ही दिन स्टार्ट कर रहे हैं और 3 दिन की करने के बाद ए छोड़ रहा है, तो ए और बी ने इकट्ठे 3 दिन तो काम किया ना। अगर ए और बी एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं और ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो ए और बी ने कितने दिन टुगेदर काम किया, 3 डेज। और ए और बी एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 33 काम। ए और बी ने इकट्ठा मिलकर 33 काम किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, ए अब बंद हो गया काम पे आना। अब जितना भी काम है वो सारा किसने किया स्टूडेंट्स, बी ने किया। समझ में आ रही है बात, ए ने क्या किया, पहले मैंने निकाला ए 6 काम करता है दिन के, बी करता है 5 काम, दोनों मिलकर करेंगे 11 काम। अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो करेंगे 11 काम। क्वेश्चन वाले ने बोला ए और बी ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, दोनों इकट्ठे काम स्टार्ट किया। फिर क्वेश्चन वाले ने बोला 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 3 दिन तो दोनों ने इकट्ठे काम किया और एक दिन में वो काम कितना करते थे, 11। तो 3 दिन में उन्होंने 33 काम कर दिया। काम करना कितना था, 60 काम करना था, 33 वो करके काम बचा कितना, 27 वर्क उनका बच गया। जो 27 काम था वो आपका बच गया उनके पास, अभी करना था 33 करके। अब जो ये 27 काम है ये अकेला किसको करना पड़ेगा, क्योंकि ए तो छोड़ गया, बी को करना पड़ेगा। तो बी जो बंदा है उसको ये 27 काम करने पड़ेंगे। अब बी बेचारा एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो वो 27 काम कितने दिन में करेगा, 27/5। वो जो 27 काम है वो कितने दिन में करेगा, अब उसको करने हैं 27 काम, बी को क्या करने हैं, 27 काम करने हैं, और एक दिन में वो 5 काम करता है, तो 27 काम को कैसे करेगा, 27/5। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्या हुआ, ए और बी ने 3 दिन तो इकट्ठे काम किया, मतलब दोनों ने 33 काम कर दिए। 60 काम करने थे, 33 काम कर दिए, बचे 27। अब जो 27 के 27 काम है वो बी को ही करने हैं। बी से एक दिन में बस 5 ही काम होते हैं, बी ने एक दिन में बस 5 ही काम करने हैं। तो 27 काम को करने में वो कितने दिन लगाएगा, 27/5। और 27/5 का मतलब क्या है, ऐसा 5 5 25 2, तो इतने दिन लगाएगा बी काम करने में। ये दिन लगा रहा है, आगे वाला बी जो रिमेनिंग काम है वो करने में ये बी का टाइम है। और पहले ही कितने दिन काम कर चुके हैं, 3 दिन काम कर चुके हैं। तो अब इन्होंने बोला बताओ टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। पहले इन्होंने किया 3 दिन, फिर बी को आगे टाइम लग रहा है 5 2/5। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो इनका रूल होता है, ये जो एंट्री है इसके साथ ऐड हो जाती है, 5 + 3 8, 8 2/5। तो इतने दिन में दोनों मिलके, इतने दिन में, तो इतने दिन इन दोनों को लगेंगे, चाहे ये छोड़े चाहे नहीं छोड़े, पूरा काम कंप्लीट करने में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, मैंने काफी अच्छे से समझाया, कोशिश मैंने ये की कि आपको पूरा समझ आए। अब आप एक बार और सुनो तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनो, ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 12 दिन में काम। मैंने देखा टोटल काम है 60, तो एक ए दिन में काम करेगा 6 और बी एक दिन में काम करेगा 5, दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे 11। मगर उन दोनों ने क्या किया है, इकट्ठे काम स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद ए छोड़ता है। इसका मतलब 3 दिन ए और बी ने साथ में काम किया है। अगर एक दिन में दोनों 11 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में 33 करेंगे, 33 काम कर दिए, 60 करने थे तो रह गए 27। जो ये 27 है ए तो छोड़ गया, बी को ही करने पड़े। बी एक दिन में 5 ही काम करता है, तो वो 27 काम कितने दिन में करेगा, 27/5। और 27/5 को करते हैं 5 5 2 डेज। तो बी को इतने दिन लगे, ए और बी ने ऑलरेडी पहले 3 दिन में काम किया है, तो टोटल कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ, 3 + 5 2/5, जिसको बोलते हैं 8 2/5। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपने लेवल देख लिया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 20 and 30 days। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 20 days and 30 days।
कंप्लीट वर्क इन 20 days and 30 days respectively. A and B start work together. A and B start वर्क टुगेदर. ए और बी ने साथ में काम स्टार्ट किया, स्टार्ट वर्क टुगेदर, बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क. बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क. पिछले क्वेश्चन में क्या था, 3 दिन के बाद छोड़ा, इसमें कुछ नहीं बताया, उसमें बोला कुछ टाइम बाद. ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया. एंड होल वर्क विल बी कंप्लीट इन 16 days. और जो ये सारा काम है, होल वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 16 days. और ये जितना भी काम है इसको 16 दिन में कंप्लीट कर दिया गया है. पिछले क्वेश्चन में निकालना था कितने दिन में कंप्लीट हुआ. देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क. ठीक है, आपको बताना है कितने टाइम के बाद बी ने काम छोड़ा होगा. देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद बी ने काम छोड़ दिया. बी हैज लेफ्ट द वर्क. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो मैथ है आप बोलते हो मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, सब लैंग्वेज का खेल है. ठीक है, तो आप ये वाला जो मैथ है ये तभी समझ आएगा जब आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ पाओगे. तो पहले इसको पढ़िए, वीडियो को करिए पॉज, कॉपी पेन उठाइए और इसको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सोचिए. ठीक है, बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है. तो आई होप आप सोच रहे होंगे. मैं भी स्टार्ट करता हूं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ए और बी ने काम किया, 20 और 30 दिन लगते हैं. ये ए है, इसको 20 days लगेंगे, और ये जो बी है इसको लगेंगे 30 दिन. ए को 20 दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में और बी को 30 दिन लग रहे हैं. यही क्वेश्चन में दिए. ठीक है, अब दोनों को क्या काम कितना करना है, तो इन दोनों का एलसीएम. तो 30 के रियल में 60 आएगा सीधे, तो 60 दोनों से जाता है, तो इनको 60 ही काम करने हैं, 60 काम करने हैं दोनों को मिलके. ठीक है, ए को भी 60 करने हैं और बी को भी कितने करने हैं, 60. अच्छा, अगर बी ए को 20 दिन लगते हैं 60 को करने में, तो वो एक दिन में 3 ही करता है काम. और बी को 30 दिन लगते हैं तो वो एक दिन में 2 ही करता है काम. और अगर ए और बी एक दिन में इकट्ठे मिल जाएं तो वो कितने काम करेंगे दिन के, 5 काम. एक दिन में ए और बी मिलके 5 ही काम कर पाते हैं. अब क्या बोला, दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, थोड़े टाइम बाद बी ने काम छोड़ दिया, और जो पूरा काम है वो 16 दिन में कंप्लीट किया गया है. तो क्या बोला है, दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, और थोड़े दिन के बाद बी निकल गया. ठीक है, फिर जब बी निकल गया तो पूरा काम लास्ट तक किसने किया, ए ने. ए जो था उसने तो लास्ट तक काम किया, मगर इस टाइम के बाद बी निकल गया. और क्वेश्चन में बोला है कि जो पूरा काम करने में 16 दिन लगे. कितने दिन काम किए पूरा, ए और बी ने मिलके भी और ए ने के लिए भी 16 दिन लगे. तो पूछा हुआ है कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा, बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा. तो देखो कैसे करेंगे, आप बताइए कि कैसे करेंगे क्वेश्चन. सोचिए, मैंने सब प्रैक्टिकल आपको आपके सामने लिख दिए, सबका सब प्रैक्टिकल आपके सामने लिख दिया. बड़ा सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है. क्या बोल रहा है कि ए और बी ने काम किया साथ में स्टार्ट, ठीक है, और थोड़े दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो बी को मैंने निकाल दिया, मगर ए ने लास्ट तक काम किया, इधर से लेके इधर तक 16 दिन काम हुआ है. तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो ए एक दिन में 3 काम करता है और 16 दिन ए ने तो काम किया ना. जो ये आपका ए पर्सन है, इसने शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा काम किया है, और ये हर दिन के 3 काम करता है. तो 16 दिन में ए ने कितने काम किए हैं, 16 × 3 = 48. 48 काम तो ए ने ही कर दिए. काम टोटल कितने थे, 60. 48 ए ने कर दिए, तो बचे कितने, 12 काम. और जो 12 काम है वो किसने किए हैं, बी ने. और बी एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम. तो उसको 12 काम करने में कितने दिन लगे हैं, 6 दिन. तो बी ने जो 12 काम है वो 6 डेज में किए हैं, तो इसका मतलब 6 डेज ही बी ने काम किया है. 6 डे के बाद बी निकल गया काम से. तो कितने दिन के बाद बी निकला, 6 डेज के बाद. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो.
ठीक है, आप दोबारा सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए, जब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो मैं आपको ये दोबारा बता देता हूँ एक बार और, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि जो ए है उसको 20 दिन लगते हैं काम करने में, और जो बी है उसको 30 दिन लगते हैं। तो एलसीएम के आपको टोटल काम कितना करना है, इन्होंने 60, इन दोनों ने मिलकर टोटल कितना काम करना है, 60 काम करना है। ठीक है, अगर ए को 20 दिन लगते हैं तो वो एक दिन में 3 काम करता है, और बी को 30 दिन लगते हैं तो वो एक दिन में 2 काम करता है, और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। फिर क्वेश्चन वाले ने बोला है ए जो पर्सन है और जो बी पर्सन है इन दोनों ने साथ में ही काम स्टार्ट किया, थोड़े टाइम के बाद बी छोड़ गया, इधर रुक गया इसका काम, मगर जो ए पर्सन है इसने पूरा काम किया लास्ट तक, और ये टोटल काम कितने दिन हुआ है, 16 डेज हुआ है। ए ने तो पूरा काम किया ना, और ए एक दिन में कितने काम करता है, 3, तो 16 दिन में ए ने कितने काम किए होंगे, 16 × 3 48 काम तो ए ने ही कर दिए। टोटल काम कितने थे, 60, 48 किसने कर दिए, ए ने, तो जो बच गए 12 वो किसने किए हैं, बी ने। अब बी एक दिन में करता है 2 काम, उसने कितने किए हैं, 12 काम। ये जो बी है इसने टोटल काम कितने परफॉर्म किए हैं, 12, इसने 12 ही काम किए हैं, और 48 किए हैं ए ने, वो तो चाहिए नहीं। मगर बी एक दिन में सिर्फ 2 ही काम कर पाता है, तो 12 करने के लिए उसको कितने दिन लगे होंगे, 6 दिन। तो इसका मतलब है 6 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, 6 दिन के बाद जो आपका बी है इसने काम छोड़ दिया। तो ऐसे करेंगे हम टाइम वर्क के ऊपर क्वेश्चंस। अभी काफ़ी क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए, ये तो कंसेप्ट वाली क्लास है। आई होप आपने ये क्लास में अच्छे से कंसेप्ट समझा होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन से लेक्चर नहीं दे पाया, ठीक है, उसका रीज़न ये था कि एक्चुअल में मैं थोड़ा सा बिजी था, ठीक है, और ऊपर से थोड़ा सा गला भी ख़राब था, तो जिस वजह से लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। कोशिश करूंगा आपको सारा जितना भी जनरल टेस्ट है, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करवाने की, और आई होप आप इस चैनल से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको मेरे चैनल से कोई भी फ़ायदे और है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हम टाइम वर्क अब सीख चुके हैं। ठीक है, और ताकि वो भी CUT की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।